हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो प्रोग्राम है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें कि वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को प्रोसेस करके या कंपेयर करके आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं और इनका जो आउटपुट होता है वो आउटपुट आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स होता है, यानी कि ये बुलियन वैल्यूज को जो है रिटर्न करते हैं। इस सेशन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हमें पता पड़ेगा या जिसके थ्रू वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क्स। सबसे पहले फर्स्टली हम VB.NET में मॉड्यूल ऑपरेटर्स नाम का क्रिएट करेंगे, या उस मॉड्यूल जो हम बनाना चाहते हैं उसका नाम हम लोग देंगे ऑपरेटर्स। आफ्टर दैट जब मॉड्यूल हम डिफाइन कर देंगे उसके बाद में सब मेन फंक्शन जो है वो डिफाइन हुआ होगा या हमें डिक्लेयर करना होगा, जो कि प्रोग्राम की बिगिनिंग या प्रोग्राम की स्टार्टिंग को डिनोट करेगा। मीन्स द मेन program will be starts from here. After that, dim x as integer, जो ये लाइन दिख रही है आपको, dim x as integer equals to 10, इसमें हमने एक x नाम का वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है वो डिक्लेयर किया है और जिसकी जो वैल्यू है वो हमने यहां पर डिफाइन कर दी है 10. dim x as integer. It's a variable x which contain integer value and its retain value 1 0 10. After that, next dim y as integer equals to 12. It's also another declaration of variable y, which is also a type of integer and it's contain the value 12. ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं और उनकी वैल्यू वहीं पर हमने इनिशियलाइज कर दी है डिक्लेरेशन के समय ही। x वेरिएबल और y वेरिएबल, x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 12। नाउ आफ्टर दैट हमने एक कमेंट्स जो है यहां पर लिखा है, जो कि ये बताएगा कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं वो किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करेगा। मींस अ सिंगल कोड विच डिनोट्स अबाउट हाउ टू राइट अ कमेंट, और ये जो कमेंट जो हम इसमें प्रोग्रामिंग में लिखते हैं ये रन टाइम पर किसी भी प्रकार से आपकी आउटपुट जो स्क्रीन है उस पर विजुअलाइज नहीं होता है। ये यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कमेंट्स को डिफाइन करते हैं, लाइक x ग्रेटर देन y इज फॉल्स, इट्स अ आउटपुट। ये इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, कि जो x है वो ग्रेटर देन है y से या ग्रेटर है y से। तो इस को लिखने का जो सिंटैक्स है वो होगा कंसोल डॉट राइट लाइन, डबल कोट्स में हम लिखेंगे x ग्रेटर देन y इज, इट्स अ स्ट्रिंग, जो डबल कोट्स में है ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज आपके कंसोल के ऊपर प्रिंट होगी, कॉमा, उसके बाद में हमने कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन y। क्या x की वैल्यू y से ग्रेटर है? तो हम इसमें लिखेंगे
यस आउटपुट जो आएगा वो होगा फॉल्स, कि नहीं जो x की वैल्यू है इज नॉट ग्रेटर देन y, बिकॉज x डिनोट्स वैल्यू 10 and y denotes or contain value 12. So output will be produced as a false, कि जो x की वैल्यू है is not greater than y. Now after that second statement, another example of comparison operator, like it's also a comment, x lesser than y is true, means कंसोल डॉट राइट लाइन x इज लेसर देन y, क्या x की वैल्यू लेस देन है y से, तो यस जो आउटपुट होगा वो होगा ट्रू, x इज लेसर देन y, बिकॉज x कंटेन वैल्यू 10 एंड y कंटेन वैल्यू 12, सो इट्स प्रोड्यूस आउटपुट ट्रू. आफ्टर दैट next statement, it's also another example of comparison operator. Output x equals to y is false, क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन x इक्वल्स टू y, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सिमिलर या सेम नहीं है. So it's return output false. After that another example of comparison operator, x is not equal to y, it's produce output true, क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, it's a not equal to symbol. Okay, so it's produce output true because x contain value 10 and y contain 12, तो दोनों की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है, दोनों के बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक और कंपैरिजन एग्जांपल है, लाइक आउटपुट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y इज फॉल्स, मींस जो x की वैल्यू है वो या तो y से ग्रेटर होनी चाहिए या फिर y के बराबर होनी चाहिए. ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइमल्टेनियसली दो कंडीशन को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, कि या तो x की वैल्यू y से ज्यादा होनी चाहिए या x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए. तो इसका जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि x इज नॉट ग्रेटर देन y, क्योंकि x की वैल्यू y से ज्यादा नहीं है, क्योंकि x कंटेन 10 और y कंटेन 12. द सेकेंड कंडीशन इज इक्वल्स टू, कि x और y दोनों जो वैल्यू कंटेन कर रहे हैं क्या वो दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो एट दैट टाइम बोथ कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स होंगी. आफ्टर दैट इसका जो आउटपुट आएगा वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा. नाउ द नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इज x लेसर देन इक्वल्स टू y इज ट्रू, ये आउटपुट आएगा इस कंडीशन में ट्रू. कंसोल डॉट राइट लाइन x लेसर देन इक्वल टू y इज इट्स रिटर्न आउटपुट ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, y से कम है, सो यस इट्स ट्रू. आफ्टर दैट क्या होगा, आउटपुट ट्रू आएगा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ओवर अबाउट the comparison of operator. Thank you.